जोशीमठ में एनडीआरएफ का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। डेंजर जोन में जो मकान हैं, उन इलाकों में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ के अफसर मौजूद हैं। फिलहाल होटल मलारी इन और माउंट व्यू पर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआती चरण में 2 होटल पर कार्रवाई हो रही है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू पर कार्रवाई हो रही है और उसकी वजह यही है कि नीचे की मिट्टी धंस रही है, जमीन धंस रही है और जिसकी वजह से ये होटल खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। और इससे पहले कि ये खुद ब खुद गिरे या इससे कोई जनहानि हो, मौके पर प्रशासन है और एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं। होटल मलारी इन और माउंट व्यू पर यह कार्रवाई हो रही है। एक बड़ी खबर चमोली के जोशीमठ से, जहां माउंट व्यू और मलारी इन होटल के ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। दोनों होटलों की छत को तोड़ने का काम सबसे पहले चल रहा है। फिलहाल छत को घन और हैमर मशीन से तोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही होटल गिराए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले छत तोड़ी जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। डेंजर जोन में जो इमारतें हैं, उनके ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। 2 बड़े होटल वहां पर थे और दोनों ही होटल को गिराया जा रहा है। पहले चरण में इनकी छत को घन और हैमर की सहायता से तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल में ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं लगातार जो हैमर मशीन है और जो घन है वो लगातार छत में जो है चलना शुरू हो गया है। और ये जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार कटर मशीन से जो है जो टीन साइड है उसको काटने का काम शुरू कर रहे हैं। और जो लगातार 2 दिनों से जो है छत हटाने का जो ये टीन साइड है इसको हटा रहे हैं। और लगातार जो घन है वो माउंट व्यू की छत में जो है लगातार चल रहा है। और जो नीचे जो सामान है, जो टीन सेट का जो सामान है, उसको ट्रकों के माध्यम से अन्यत्र जगह जो है पहुंचाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार दोनों होटलों की छतों में मैनुअली काम हो रहा है। अभी जो मशीन है उनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि इसको मैनुअली ऊपर से छत से लेकर नीचे की ओर इसको तोड़ा जाएगा और 2 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ। और जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, इसकी जांच भी चल रही है। खबर यह है कि कई विभागों की टीम जोशीमठ पहुंच गई है और दरारों की पड़ताल विशेषज्ञ कर रहे हैं। अब आपको चमोली से एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल में ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं लगातार जो हैमर मशीन है और जो घन है वो लगातार छत में जो है चलना शुरू हो गया है। और ये जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार कटर मशीन से जो है जो टीन साइड है उसको काटने का काम शुरू कर रहे हैं। और जो लगातार 2 दिनों से जो है छत हटाने का जो ये टीन साइड है इसको हटा रहे हैं। और लगातार जो घन है वो माउंट व्यू की छत में जो है लगातार चल रहा है। और जो नीचे जो सामान है, जो टीन सेट का जो सामान है, उसको ट्रकों के माध्यम से अन्यत्र जगह जो है पहुंचाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार दोनों होटलों की छतों में मैनुअली काम हो रहा है। अभी जो मशीन है उनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि इसको मैनुअली ऊपर से छत से लेकर नीचे की ओर इसको तोड़ा जाएगा और 2 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ। तो एक तरफ डेंजर जोन में जो इमारतें हैं उन्हें तोड़ने का काम चल रहा है, ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो दरारें पड़ रही हैं मकानों में, जमीन में जो दरारें पड़ रही हैं, उसकी पड़ताल भी कई विशेषज्ञ कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि कई विभागों की टीम जोशीमठ पहुंची है और विशेषज्ञ अब इस मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। जोशीमठ के कई इलाकों में पड़ताल जारी है। जांच के बाद ये विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपनी जांच में क्या पाया है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वैज्ञानिक जो पहुंचे हैं, जो एक्सपर्ट पहुंचे हैं, वो देख रहे हैं मकानों को किस तरह की दरारें हैं और ये दरारें आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं, कितनी खतरनाक ये हो सकती हैं,
इसका भी अंदाजा लगाया जाएगा और खास तौर पर जमीन किस तरह से धंस रही है, किस ओर को धंस रही है और जमीन के नीचे ऐसा क्या है कि ये जमीन धीरे धीरे करके धंसती जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर रहना अब खतरनाक घोषित कर दिया गया है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जो एक्सपर्ट की टीम पहुंची है उन्होंने इस बात की पड़ताल की है और ये एक्सपर्ट्स की टीम जब अपनी जांच पूरी कर लेगी तो ये विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार भी आगे का एक्शन प्लान तैयार करेगी। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनका क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। और जोशीमठ में भू धसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ को औली से जोड़ने वाली 4.25 किलोमीटर लंबी रोपवे अब पूरी तरह से खतरे की जद में आ गई है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जो भविष्य में भी रोपवे के संचालन को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अभी हम हैं औली रोपवे जो रज्जू मार्ग है वहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। ये आप लगातार जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है ये दरारें हैं, ये जो उसके ऊपर जो ये ठीक काफ़ी बड़ी दरारें यहाँ ये पड़ चुकी हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे पड़ चुकी हैं। लगातार यहाँ भी ये सिंकिंग हो रहा है और ये ठीक जो है ये जो यहाँ से ट्रॉली स्टार्ट होती है जोशीमठ औली रोपवे, ये जो दिखा है यहाँ पे जो होटल, ये जो रोपवे के जो मैनेजर हैं वो देख रहे हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे दरारें हैं। लगातार दरारें बड़ी हैं। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने जो रोपवे है, जो ट्रॉली है, जो औली जो टूरिस्टों को पहुँचाती है वो करीबन यहाँ पे अभी तक बंद करी हुई है, क्योंकि यही खतरा बना हुआ कि दरारें, क्योंकि जो फर्स्ट जो टावर है ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके नीचे भी जो है दरारें आ चुकी हैं। इसलिए ये जो रज्जू मार्ग है ये फिलहाल बंद कर दिया गया है और अभी ये फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर यह है कि जोशीमठ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया है। जी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि जोशीमठ के हालात पर सरकार की नजर है, पीएम की भी नजर है। पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी है। धरोहर को बचाने के लिए सरकार गंभीर है, ऐसा केंद्रीय मंत्री का कहना है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। इसकी बात करूं, अभी एक बहुत गंभीर मुद्दा है उत्तराखंड में जोशीमठ को लेकर के, चिंता का विषय है सबके सामने। उस पर किस तरह से केंद्र सरकार, आप लोग लगातार चर्चा करते हैं क्योंकि मंत्रालय में आप बैठते हैं, बातचीत करते होंगे, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। देखिए, जोशीमठ का विषय जैसे ही चर्चा में आया और जैसे ही ध्यान में आया, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इनिशिएशन लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने बुलाने की व्यवस्था की, निर्देश दिए और एक कमेटी जो सभी पहलुओं पे जांच करे, दरारें क्यों आई, पर्यावरण का क्या विषय है, संस्कृति का क्या विषय है। जैसे मैं संस्कृति मंत्रालय देखता हूं तो हर मंत्रालय से उन्होंने इनपुट लिए और लेकर के उसमें एक पूरा एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था की है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसको कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी पुख्ता व्यवस्था करने का पूरा उन्होंने हमें व्यवस्था दी है, निर्देश दिए हैं। तो जोशीमठ से हर रोज सामने आ रही तस्वीर दर्द, अंधकार और गुस्से से भर देती है। जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं उनकी तकलीफ को समझना हर किसी के लिए मुश्किल है। देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ में रह रहे इन लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को अब यह बात समझ में आने लगी है कि अब जोशीमठ नहीं बच पाएगा। जोशीमठ को लेकर इसरो की रिपोर्ट डरावनी है। दरअसल जोशीमठ में पिछले कई दिनों से लगातार भवनों में दरार, मकानों में दरार और जमीन धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसरो की इस रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि इसरो की रिपोर्ट काफी अलार्मिंग है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है कि अब प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और जोशीमठ को बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब मैं कह रहा हूं
सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, हमको उसमें रखना चाहिए और जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के इससे लड़ना चाहिए, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। तो वहीं अगर भूदशाओं की बात करें तो इस मामले में 8 जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें हाइड्रोलॉजी स्टडी, IRS समेत कई टीमें शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों की टीम रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन निर्माण का कार्य होना है, जिसमें से 105 किलोमीटर रेलवे पहाड़ के अंदर यानी सुरंगों से होकर गुजरेगी। पूरी परियोजना में 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब इन सुरंगों के प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।